हेलो दोस्तों, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जाना था। फिर उसके फंक्शंस देखे थे कि क्या फंक्शंस होता है और कैसे हम एक आर्किटेक्चर्स को समझते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जरूर देख लेंगे। आज हम जानेंगे रिस्क एंड सिस्क। रिस्क नाम से लग रहा होगा कि नहीं, रिस्क है, ठीक है, और यहां एक सिस्क है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिस्क एंड सिस्क, एज अ सेमेस्टर के लिए। और गेट प्रिपरेशन के वाले स्टूडेंट भी ये इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एक ना एक दो आता ही है। ठीक है, 2018 में भी आया हुआ है, उसके बाद भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये रिस्क एंड सिस्क, इस पे ऑब्जेक्टिव जो एक ना दो आते ही हैं, फिक्स है। तो रिस्क मीन्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है, एंड सिस्क मीन्स कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नाम से दोनों आप जान रहे होंगे क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड रिड्यूस्ड। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, ये दो वर्ड ही काफी है आपको समझाने के लिए और खुद ब खुद एक पार्ट समझने के लिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी डिटेल में तो हम आएंगे, लेकिन इस पे क्या कहा जा रहा है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, यानी वर्क फोकस किस पे, तो इंस्ट्रक्शन पे है। इंस्ट्रक्शंस मींस हम जो डेटा देते हैं कंप्यूटर को, यानी वर्क जो भी है। ठीक है, आप कुछ भी काम देते हो, चाहे आप एक प्रोग्राम लिख, तो पहले हम इंस्ट्रक्शन को ही समझेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि इसमें मेनली रिस्क एंड सिस्क में होता क्या है। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, एक इंस्ट्रक्शन क्या है। हम लोग जनरली हमेशा बोलते हैं कि एक से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ऑलवेज ट्रू है कि कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, इट इज ट्रू। जब तक हम उसमें आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन वो होता कैसे प्रोसेस है, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक बॉडी का एक एग्जाम्पल ले लो। जब तक ब्रेन में कोई हिट नहीं करता कि हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन हमें बॉडी को नहीं मिलता, अगर मुझे ये हाथ उठाना है, ठीक है, तो ये हैंड वो भी कि क्या राइट साइड वाला उठाना है या लेफ्ट साइड वाला करना है, तो वो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तब हमारा कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे कंप्यूटर में भी क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, सिग्नल का काम कर, मतलब हर एक को इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेसर को हैंडल करता है। ठीक है, वो क्या करता है, हर एक पार्ट को एक इंस्ट्रक्शन देने का काम, सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। उसी तरह हमारे बॉडी का कंट्रोल यूनिट कहाँ है, यहां पे है। ओके, तो जहां पे जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसे कि ये हैंड अप करो, ये डाउन करो, अप करो, डाउन करो, ये हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन पे ही करते हैं। हमारा ब्रेन जब कहीं किसी पार्ट में हिट करता है कि नहीं ये चीज हमें करना है, तो हम करते हैं। या हमें अगर कुछ चीज चुभता है, तो चुभा तो वो इंस्ट्रक्शन किसे सबसे पहले जाता है, ब्रेन के पास जाता है, तब हमें पता चलता है ना वो मुझे चुभा। ठीक है, तो सेम एज कंप्यूटर भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। आप जब उसमें इंस्ट्रक्शन दोगे तब वो काम करना स्टार्ट करता है, और वो इंस्ट्रक्शन को हर एक के पार्ट पहुंचाना। ठीक है, जैसे एक हमने 2 नंबर का एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, समझिए, एक यहां पे हम प्रोग्राम का कंसेप्ट लाते हैं। ठीक है, उसके बाद और डिटेल में यहां हम समझेंगे कि void main int a equal to 10, b equal to 30 and int c हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया। यहां हमने क्या किया, c इक्वल टू a प्लस b, एंड उसके बाद हमने क्या किया, printf %d एंड c को हमने प्रिंट करा दिया। ये हमारा एक प्रोग्राम है। ये क्या है,
हमारा ये क्या है, एक डेटा है। ओके, ये क्या है, हमारा एक डेटा है, ये ऑपरेंड है, ये हमारा डेटा, पूरा कंप्रेशन एक डेटा के रूप में आता है ये, ठीक है। एंड ये क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन है, हमें करना क्या है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन है, जिसे हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे आप ये क्या है, CA+B, हमें प्रोसेस क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन हमें करना है ये काम। कंप्यूटर के पास सबसे पहले, जब सपोज ये हमारा प्रोग्राम कर लिए, ये इंस्ट्रक्शन है, ये डेटा है, हमने वो काम किया, जब ये कंपाइल होता है तो इसका क्या होता है, ये पहले मशीन कोड में जनरेट होता है, ठीक है। मशीन कोड में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, क्यों, क्योंकि मशीन कोड ही जब यहां से ये चेंज होगा, जब ऐसे ये हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा तो ये मशीन कोड में जनरेट होता है, और मशीन कोड ही सिस्टम समझता है, ठीक है। तो मशीन कोड को ही क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मशीन कोड ही क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो सिस्टम के पास जाता है। वो कैसे, जैसे कि अगर हम यहां पे एक मेमोरी हम यहां बना देते हैं, ये हमारा रैम है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, रैम, एंड ये हमारा प्रोसेसर है, जो CPU हम बोलते हैं, इसमें ALU एंड CU, ये दोनों कॉम्बिनेशन से पूरा CPU हमारा कंप्लीट रहता है। एंड जस्ट बगल में वो किससे कनेक्ट रहता है, तो रजिस्टर से, बहुत सारा रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक है IR मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर हमारा है आउटपुट रजिस्टर, ठीक है, डिस्प्ले रजिस्टर, हर एक का काम अलग अलग है यहां पे। ओके, यहां से इस पे डेटा क्या आता है, मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन यहां काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा A यहां बना, B बना, C बना, तो हर एक का यहां क्या हो रहा है कि साइज यहां पे हम तो इंट लिए तो चलिए फिक्स है कि 2 बाइट यहां, 2 बाइट भी, 2 बाइट भी। लेकिन कंप्यूटर में या फिर एक जनरली लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं तो वहां कोई फिक्स नहीं है, वेरिएबल्स का लेंथ फिक्स हो, ऐसा नहीं है। वेरिएबल का लेंथ फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैरी करता है। वेरिएबल का लेंथ क्या होता है, वैरी करता है, ये फिक्स है, ट्रू है। तो यहां जब हम डेटा का कंप्लीशन करते हैं या डेटा जनरेट करते हैं, ठीक है, तो हमारा मेमोरी पे क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेसिंग होता है ये हमारा, ठीक है। तो A जब इंट है तो इसको साइज कहां पे, तो रैम के सरफेस पे ही मिलता है, इसी जगह पे, ठीक है, B हो, C हो, जो भी हो, तो ये हमारा रैम के सरफेस पे ही यहां पे इंस्ट्रक्शन, उसको मेमोरी प्रोवाइड होता है कि आप यहां स्टोर कीजिए। लेकिन जब ये यहां पे एक्सेसिंग तो हो रहा है, लेकिन हमें ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये A+B यहां ऐड करना है, ये कौन करता है, और आपको हमने कल भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो अर्थमेटिक वर्क है, यानी डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये काम कहां होता है, यहां पे एडिशन है, तो ये काम कौन करता है, तो ALU करता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम ही है सारा अर्थमेटिक वर्क काम प्रोवाइड करना या कंप्लीट करना। तो जब यहां से ये मेमोरी एलोकेशन होता है और डायरेक्ट मेमोरी पे हमारा यहां काम होता है, ठीक है, तो ये काम जब स्टोरिंग का काम हो गया तो एक्सप्रेशन के लिए किसके पास भेजता है, यहां पे भेजता है। मतलब आप अब जाओ रजिस्टर के पास और हमें वो काम करके दो जो यूजर ने चाहा है, ठीक है, यूजर ने क्या चाहा, तो हमें ऐड करना है। तो एडिशन का काम कौन करता है, तो ALU करता है। तो यहां से क्या करेगा, ये भेज देगा ALU के पास, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को समझिएगा कैसे वो अंदर में पूरा काम होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप झट से प्रोग्राम बनाए तुरंत आउटपुट आ जाता तो बात समझ गए कि वो तब तो ये तुरंत है, ये मेरा कहना है। आपने तो कोड किया, आपने ये कोड लिखा कि ये करके हमें दो, ठीक है, लेकिन वो करके हमें कैसे देगा, ये अंदर का काम कैसे होता है, ये यहां पे समझना है, ठीक है। यानी अगर आपने किसी को ऑर्डर दे दिया गया कि नहीं इतना मुझे ये सामान बना के दीजिए, तो वो कैसे बनाता है वो प्रोसेस को अगर देखना है तो आपको वहां उससे समझना होगा। सेम एज आपने अगर यहां 2 नंबर का एडिशन का काम हमें करना है तो वो कैसे अंदर में परफॉर्म कर रहा है सिस्टम, ये हमें समझना होगा।
तो वो क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पे स्टोरिंग होता है, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी पे वर्क होता है रैम पे, ये रजिस्टर है एंड ये सीपीयू है। तो यहां से वो भेजा रजिस्टर के पास, रजिस्टर क्या करता है, देखता है इसे करना क्या है, मतलब वर्क क्या है किस टाइप का, तो ये इसको एएलयू के पास भेज दिया। एएलयू क्या करता है, वो अर्थमेटिक वर्क करता है, ठीक है। अर्थमेटिक वर्क करने पे क्या क्या होता है, जैसे आप ये समझिए, एक मॉड्यूल हमारा बना जिसमें एक होता है यहां पे ऑपरेंड, ये क्या है ऑपरेंड, ये है ऑफ कोड एंड ये है मोड, ठीक है। ऑपरेंड मतलब डेटा, जो हमारा ये तीन पार्ट होता है वो काम होता है क्या है, ऑपरेंड मतलब हमारा डेटा, जो हम डेटा यूज कर रहे हैं। ऑफ कोड यानी वो जो चेंज होता है मशीन लैंग्वेज में, वो उसको हम बोलते हैं ऑफ कोड, जो सिस्टम के लिए होता है। एंड ये होता है एड्रेसिंग, ठीक है, किस एड्रेस पे वो वैल्यू है या वेरिएबल है, वो एड्रेस ही से पता चलता है ना। आपने लैंग्वेज पेपर अगर पढ़ा होगा तो जब किसी, जैसे ये डेटा हमारा है तो रैम पे कहीं ना कहीं इसको एक एड्रेस मिला होगा, तो उस एड्रेस को लोकेट करने का काम यहाँ पे कौन करता है, तो मोड का काम। यहाँ पे मोड मतलब एड्रेस, आप इस एड्रेस पे जाओ, वहां पे वो हमारा डेटा है, आप वहां से उसे रिसीव कर लो, ठीक है। तो यही होता है, अगर एड्रेसिंग का अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट एक्सेसिंग का काम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि क्या है कि इस मोड से क्या होता है, यहाँ पे हमें एड्रेस का पता चलता है, तो यहाँ एड्रेस मिल गया, यहाँ का डेटा हम यहाँ से रिसीव कर लिए। ओके, जब यहाँ डेटा रिसीव कर लिए तो इस जगह पे हम क्या करेंगे कि यहां से वैल्यू फेच करेंगे और यहां फिर क्या करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास जाएगा और हमें फिर क्या करेगा, अगर आउटपुट का काम है तो आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा कि वो आउटपुट के लिए भेज देगा और हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए ऑपरेंड डेटा, यहां मशीन कोड एंड ये एड्रेस, यानी एड्रेस जो जिस जगह पे वो डेटा है उस जगह से फेच करने का काम। तो यहां पे ये काम आ गया और एएलयू क्या करेगा, इस प्रोसेस को जनरेट करके, यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट करके ए प्लस बी यानी एडिशन करके फिर क्या करेगा, रजिस्टर के पास यहां आएगा और ये आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, सिस्टम के पास भेज देगा कि अब इसे आउटपुट प्रोवाइड कीजिए। तो ये एक साइकिल है, वर्क होता है। एक जरूरी नहीं कि एक इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है बहुत सारा साइकिल वो यूज करना पड़ेगा, हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में एक ही साइकिल में वो काम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, वो आप आगे अभी समझेंगे रिस्क और सिस्क में। तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन यानी प्रोसेस, एक प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, चाहे आप कोई भी प्रोसेस लो, सिस्टम में लो या रियल लाइफ से लो, अगर कोई प्रोसेस में आप अगर लगते हो तो वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कैसे उसे हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये हम जब प्रोसेस से गुजरते हैं तब जानते हैं, तब पता चलता है यहां से हमने इस पार्ट से यहां गए, यहां से यहां गए, तो हमें वो प्रोसेस करने में ऐसे ऐसे समय लगा। तो सेम एज यहां भी है, हम जब सिस्टम को एक हिट या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो यहां पे क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन कहां और कैसे कैसे काम करता है, वो पूरा यहां पे ये एक वर्क बताया गया। तो ये पूरा एक क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस है, ठीक है। हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, क्या इंस्ट्रक्शन करना है, उसे ऐड करना है, कैरेक्टर का काम है, अर्थमेटिक काम है, क्या है, ये सारा काम कैसे जनरेट हो रहा है, ये काम होता है। कंट्रोल यूनिट पूरा सिग्नल जनरेट करता है कि कहां पे क्या हमें किसे किस सिग्नल को देना है। अगर मुझे हिट करने का है, हिट करना है यानी अगर सिग्नल क्या देना है कि नहीं, हमें ये फाइल ओपन करना है, हमें प्ले करना है कोई सॉन्ग, कोई हार्डवेयर को कोई इंडिकेट करना है, तो ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। सारा नाम ही है कंट्रोल यूनिट, यानी सारे यूनिट को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इंस्ट्रक्शन का आपने देखा कि कैसे, ठीक है, कैसे वो हम काम करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रिस्क एंड सिस्क, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने अभी इसलिए बताया कि रिस्क और सिस्क में जनरली काम जो इसे समझने का होगा वो इंस्ट्रक्शन पे ही है, दोनों मेनली वर्क इंस्ट्रक्शन पे ही करते हैं। किसी में इसमें रिड्यूस्ड होता है इंस्ट्रक्शन,
इसमें कॉम्प्लेक्स होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि ये हाई लेवल पे काम होता है। ये भी ऐसा नहीं कि ये हाई लेवल पे, ये भी बहुत हाई लेवल पे काम होता है, लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका इंस्ट्रक्शन रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। रिड्यूस मतलब जान ही रहे, कम होना। तो इसे अब हम समझते हैं, इसलिए पहले इंस्ट्रक्शन को समझा चाहिए। अब हम समझते हैं रिस्क एंड सिस्क। इस साइड हम लिख देते हैं सिस्क एंड रिस्क। ओके, फर्स्ट वन क्या है हमारा, इसका पूरा डिटेल स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। एंड इसका है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सेकंड है सेकंड में हम क्या लिखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, थर्ड क्या होगा हमारा, थर्ड हमारा होगा वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ओके, हर एक के बारे में हम डील बताएंगे। पहले फोर लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, few number of addressing mode। 5 में क्या होगा हमारा, कॉस्ट इज हाई। यहां पे क्या होगा हमारा, लेस कॉस्ट। ओके, 6 में हमारा क्या होगा, मोर पावरफुल। मोर पावरफुल, यहां पे लेस पावरफुल। 7 में हमारा क्या होगा, मेनी
मैनिपुलेशन डायरेक्टली इन, अभी हमने देखा कि कैसे डायरेक्ट मेमोरी पे ही काम होता है, ठीक है। मैनिपुलेशन डायरेक्टली इन मेमोरी, इसमें क्या होता है, ओनली इन रजिस्टर, ठीक है, ओनली इन रजिस्टर्स। फिर क्या होगा हमारा 8 में सेवरल साइकिल इंस्ट्रक्शन, सेवरल साइकिल इंस्ट्रक्शन, यहां पे क्या होगा, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इसमें अगर आप देखना चाहो, ठीक है, इसमें डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, और ये इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहो तो इसमें टैबलेट एंड स्मार्टफोन जितने भी हैं ये सब रिस्क के काम करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे मेन चीज समझने का जो आप यहां देखें कि ये डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पे जनरली सिस्क टेक्निक होता है, एंड टैबलेट या स्मार्टफोन आप जो भी यूज करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन में आप जो जिस कंपनी का हो या जिस हार्डवेयर का आप यूज कर रहे हो, ये रिस्क होता है, उसमें रिड्यूस इंस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि आप एक जनरली कंपेयर कर सकते हो इसे, पूरा जितने भी हैं इसको हम एक लाइन बाय लाइन समझाएंगे, उससे पहले आप एक जनरली समझ सकते हो कि एक कंप्यूटर और एक स्मार्टफोन या टैबलेट दोनों में हार्डवेयर में बहुत अंतर होता है। इसलिए आप वहां पे देखते होगे कि जब मेमोरी का बात आता है दोनों में, ठीक है, एक लैपटॉप में और एक स्मार्टफोन में, दोनों में मेमोरी का जो बात आता है तो वहां पे रोम लिखा जाता है कि नहीं, इसका रोम 128 GB है, 256 GB है स्मार्टफोन में। बेसिकली वहां पे इसलिए है क्योंकि वो टेक्निक जो यूज होता है ना, वो रिस्क यूज होता है। वहां पे डायरेक्ट जो काम होता है, यहाँ पे ओनली इन रजिस्टर पे काम होता है, ठीक है। वो जो रजिस्टर्स होते हैं वो जितने भी उसमें यूज होते हैं वही मेमोरी का पार्ट होता है। डायरेक्ट आप उसमें चाहे आप वीडियो रखो, इमेज रखो, फाइल रखो या जो भी रखो, सब एक जगह वो जा रहा है, एक ही मेमोरी में वो एक ही जगह सेव हो रहा है। तो वहां पे कोई रैम तो एक पार्ट होता है जो काम होता है, लेकिन वहां पे कोई हार्ड डिस्क का काम नहीं आता मोबाइल में कि नहीं वो सेकेंडरी स्टोरेज भी है हमारे मोबाइल में जो हम वहां पे रखें। उसमें बस एक मेमोरी पार्ट होता है कि नहीं, रैम तो एक पार्ट है ही कि रैम अगर 4 GB है तो जो मेमोरी है उसका जो लार्ज मेमोरी है वो 128 है या 64 है, जो भी आप ले रहे हो वो। लेकिन जब आप सिस्क मतलब इस टेक्निक पे आते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे आते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारा वर्क आपको मिल जाता है, मतलब स्पेसेस बहुत मिलता है, ठीक है। जिसमें एक वर्क इसमें अलग अलग होता है। मोर पावरफुल तो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप होते ही हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन डायरेक्टली इन मेमोरी, वैसे मैनिपुलेशन का काम अगर यहाँ पे मेमोरी में होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। जैसे एक रैम है, फिर रैम से सेकेंडरी में जाना, वहां पे डायरेक्ट काम मेमोरी पे होता है, ओके। अगर आप कहीं स्टोर भी किए हुए हैं तो वो एक हार्ड डिस्क में स्टोर है, हार्ड डिस्क में आप यू हो या SSD में आप जो भी मेमोरी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्टोर है वहां पे मेमोरी पे, वहां से डायरेक्ट अपना आया रैम पे, वो ओपन हुआ और हम डायरेक्ट मेमोरीज पे काम होता है वहां पे सिस्क में। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट काम होता है वो रजिस्टर पे होता है रिस्क में, मतलब एक स्मार्टफोन समझ लो या टैबलेट समझ लो, वहां पे डायरेक्ट मेमोरी पे वो एक्सेसिंग हिट होता है। लेकिन जब हम लैपटॉप डेस्कटॉप पे आते हैं तो अलग मैनिपुलेशन होता है, वहां पे जैसे एक सेकेंडरी से फिर प्राइमरी में आना, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में जाना, जबकि यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे वर्क हुआ, वहीं
ओपन हुआ उसी पे वो फिर वहां क्लोज हो गया, वो चला गया। सेवरल साइकिल, अभी हमने जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताया था तो वहां पे देखा था कि जरूरी नहीं कि एक इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाए सिस्क में, क्योंकि सिस्क में लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जाता है। यहां पे आपने देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन जा रहा हो, जरूरी नहीं है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जा रहा है। इंस्ट्रक्शन का तो है ही, प्लस उसका जो मशीन कोड जनरेशन होता है वो भी एक लार्ज नंबर पे होता है। तो वो एक लाइन में लगा हुआ है प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस लगा हुआ है। तो इसमें जब एक प्रोसेस लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं क्यू में है, वेटिंग में है, लगा हुआ है, वेट कर रहा है प्रोसेस। एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है। तो यहां पे लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जबकि इसमें इंस्ट्रक्शंस उतने नहीं होते हैं, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। आप ही एक जनरली समझ जाओ कि एक स्मार्टफोन लैपटॉप का काम नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक लैपटॉप स्मार्टफोन का भी काम आप हद तक कर, बस उसमें एक अंतर होगा कॉलिंग का वो, लेकिन जो वर्क एक स्मार्ट लैपटॉप करेगा वो स्मार्टफोन नहीं करे। स्मार्टफोन से हमारा काम बेसिकली क्या होता है, कॉल करने का। बाकी वर्क एज हम अपना पूरा वर्क ही उस पे काम कर लें कि नहीं, जो काम हम अपने एक डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे करते हैं वो पूरा हम इसके स्मार्टफोन पे करने लगे, इसलिए नहीं पॉसिबल है। इसलिए इस जगह पे लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, बहुत एक सीमित में इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप एक दोगे फिर 2-3 दोगे, बस उसके बाद वो खत्म है, वहां पे नहीं है, ओके। फिर क्या है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब यहां पे क्या है कि जरूरी नहीं कि हर एक वेरिएबल का या फिर हर एक ऑपरेंड का डेटा क्या वो हमारा फिक्स हो, मतलब साइज हो वो फिक्स हो सकता है कोई 1 बाइट का होगा, तो हो सकता है कोई 2 बाइट का भी होगा, 3 बाइट का भी होगा, 4 बाइट का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज जो है इस लेंथ में फिक्स नहीं है। अभी आपने एक प्रोग्राम हम आपको दिखाए थे तो वहां पे ऑपरेंड क्या था, इंट लिए थे, तब तो ठीक है, 2 बाइट सारे इंट है, सारे ऑपरेंड का 2 बाइट हमारा फिक्स है। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम में इंट भी रहता, फ्लोट भी रहता, डबल भी रहता और कैर भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे सारा आ जाता, 2, 4, 8, 1 सब आ जाता बाइट में। तो यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे वो फिक्स नहीं है कि इंस्ट्रक्शन का क्या लेंथ होगा, वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है। फिक्स इसलिए भी है कि इंस्ट्रक्शन यहाँ कम है, ठीक है, प्लस इसमें एड्रेसिंग लार्ज नंबर ऑफ होता है, इसमें एड्रेसिंग बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे एड्रेसिंग अभी हमने बताया था ना कि अगर एड्रेसिंग लार्ज नंबर पे हो कि इस लोकेशन पे ये डेटा, अगर ये रैम है और ये डेटा यहाँ है, दूसरा भी यहाँ, तो हर एक का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्ट काम जो होता है वो मेमोरी पे ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट काम क्या होता है, मेमोरी पे होता है सिस्क में। यहाँ पे लिखा भी डायरेक्ट काम कहाँ हो रहा है, मेमोरी पे, और मेमोरी पे होगा तो हर एक ऑपरेंड का अपना एक डेटा होगा, जबकि यहाँ इसका काम कहाँ होता है, डायरेक्ट रजिस्टर पे होता है, इसलिए यहाँ पे फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग होता है। हाई कॉस्ट इज हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम देखते हैं ना कि हमारा वर्क क्या है, हम अपने वर्क के हिसाब से हम अपना कोई सामान भी खरीदते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे घर में सामान बहुत ज्यादा है तो हम घर भी उसी हिसाब से देखते हैं, या फिर घर उसी हिसाब से बनाएंगे कि जो घर मेरा सामान है वो एडजस्ट हो जाए, स्पेस इतना हमारे पास रहे। तो यहाँ भी देखा जाता है कि अगर एक तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है, प्लस लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जाएगा, बहुत सारा वर्क उस पे जाएगा, तो जनरली बात है हार्डवेयर ज्यादा होगा, हार्डवेयर का कॉस्ट ज्यादा होगा, तो इस कॉस्ट इज हाई होगा। यहाँ पे कॉस्ट लो है क्योंकि यहाँ पे पहले ही से फिक्स है कि नहीं, इसमें एक सीमित मात्रा में वर्क करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी कम होगा, एड्रेसिंग भी कम है, इसलिए लो कॉस्ट भी क्या है, लो है। मोर पावरफुल होता है दोनों के अपेक्षा, एक स्मार्टफोन ले लो, एक लैपटॉप डेस्कटॉप ले लो, बहुत हेवी रहता है वो, इसमें ये लेस पावरफुल है, ये मोर पावरफुल है। बाकी आपने देखा कि सब में क्या वर्क होता है, सिस्क में एंड रिस्क में, ठीक है। तो मेनली काम क्या होता है कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन को करेंगे या कैसे इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। कंप्यूटर जब इंस्ट्रक्शन देता है, हम देते हैं कंप्यूटर को, और वो कैसे काम होता है,
पहले तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपने जाना, कैसे एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। हमने ए प्लस बी करने दिया तो वो ए प्लस बी कौन किसको पास भेजेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट उस अर्थमेटिक ऑपरेशन को या इंस्ट्रक्शन को करके फिर रजिस्टर के पास भेजता है, और रजिस्टर फिर क्या करता है, आउटपुट रजिस्टर उसको डिस्प्ले यानी आउटपुट के पास भेजता है, यानी हमारा आउटपुट आता है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन का खेल था सिस्क में और रिस्क में। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन हाई लेवल पे होता है, एंड रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो रिड्यूस्ड लो लेवल पे, मतलब कम होते हैं इंस्ट्रक्शन, उसमें वर्किंग प्रोसेस बहुत कम होता है। तो ये था एक सिस्क एंड रिस्क के बारे में, और डिटेल इसमें हम पूरा कंप्लीट लिखते हैं। ठीक है, आप इसे, ये डिफरेंस है दोनों का, डिफरेंस ऑफ सिस्क एंड रिस्क के में ये आप लिखेंगे। ओके, अभी हम इस पे दोनों का नोट्स के रूप में हम लिख देते हैं। रफ में जब ये फेयर करेंगे तो हम जो अभी आप लिखवाएंगे उसके बाद आप लिखिएगा इसे डिफरेंस में। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम इसका डायग्राम भी बना देंगे, कैसे एक ये इसका ग्राफिकल वे होता है। रिस्क आर्किटेक्चर, the term risk stands for reduced इंस्ट्रक्शन। सारा नोट्स जो अभी अब जितना बताएं सारा एक नोट्स के रूप में हम लिख दे रहे हैं, इसे आप नोट्स तैयार कर लेंगे। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इट इज a CPU design plan based on simple orders and acts fast। ओके, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, इसका मेनली काम सीपीयू डिजाइन करने में, कैसे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है वो डिजाइन करने में यहां पे ये काम आता है। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल और reduced set of instruction here every instruction is expected to attain very small jobs. In this machine, the
instruction sets are modest and simple, which help in comparing more complex commands. Each instructions is about a similar length. These are would together to get compound task done in a single operation. सिंगल ऑपरेशन। ओके, तो रिस्क आर्किटेक्चर में ये इसका थ्योरी है जो हमने अभी डिफरेंस में लिखाया था, सेम चीज यहां पे भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप डिफरेंस भी लिख लेंगे जो अभी हमने लिखवाया था। ओके, तो ये रिस्क का हमारा थ्योरी है। इसका जो ग्राफिकल इंस्ट्रक्शन होगा कि कैसे ये फॉलो होता है रिस्क आर्किटेक्चर के रूप में, वो हम अब आपको बनवा के दिखाएंगे। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे। पॉज कर करके वीडियो लिख लेंगे। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। ओके, ये यहां से चलेगा, इस हार्डवेयर से ये कनेक्ट होगा, फिर ये होगा डेटा पाथ। ओके, फिर इससे ये कनेक्ट होगा, ये होगा हमारा डेटा कैचे। ओके, ये यहां भी इस तरह से डेटा हार्डवेयर कनेक्ट होगा हमारा, वो होगा इंस्ट्रक्शन कैचे। इंस्ट्रक्शन कैचे मेमोरी होगा, एंड ये फिर जो फाइनल हमारा कनेक्ट होगा वो होगा मेन मेमोरी से। ये होगा हमारा मेन मेमोरी, जिसे हम रैम भी बोलते हैं। ये इससे कनेक्ट होगा एंड ये इससे कनेक्ट होगा। यहाँ पे ये डेटा कहलाएगा एंड ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ठीक है, हार्डवायर रिस्क जो होता है वो हार्डवायर से कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे आप एक मोबाइल आप देखते हो, स्मार्टफोन या टैबलेट देखो, तो उसमें वायरिंग जो होता है एक हार्ड वायर
टाइप होता है, कंट्रोल वहां पे एक पूरा चिप लेवल पे होता है, वहां से डेटा पाथ होता है, पूरा वाइड में एक कनेक्शन हुआ, वो वहां से या तो डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है, आप इसे ये समझो कि डेटा कैचे भी है और यहाँ इंस्ट्रक्शन कैचे भी है, डेटा यहाँ पे होगा और यहाँ इंस्ट्रक्शन, मतलब वर्क क्या करना है वो यहाँ पे इस चीज से, और डेटा क्या है वो, लेकिन सारा जो काम यहाँ पे कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये मेन मेमोरी पे कर रहा है, ठीक है। मेन मेमोरी पे यहाँ पे एक जो डेटा रजिस्टर्स का भी अलग काम होगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी अलग अपना वर्क होगा, और मेन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेन मेमोरी पे वर्क एक्सेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था एक रिस्क आर्किटेक्चर का एक पाथ, ठीक है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो बनता है वो हम आपको लिखाते हैं, ये आप इमेज बना लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ओके, जिसमें फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट है सिंपल इंस्ट्रक्शन are used in RISC instruction, RISC आर्किटेक्चर यहां पे होगा, RISC आर्किटेक्चर। सेकंड होगा RISC helps and supports few simple data types and complex data types, okay। थर्ड, RISC utilize simple addressing mode and fixed length instruction। ओके, रिस्क यूटिलाइज सिंपल एड्रेसिंग, इसमें बहुत कम एड्रेसिंग होता है, एंड फिक्स्ड लेंथ होता है, इसमें वेरी नहीं करता है, ठीक है। रिस्क परमिट्स एनी रजिस्टर टू use in any context, only one cycle execution टाइम, ओनली वन साइकिल एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब एक ही साइकिल में, क्योंकि इसमें एक तो इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं तो ये एक ही साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। रिस्क में सिंपल इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन कम होते हैं, साइज फिक्स होता है, वेरिएबल का लेंथ उतना वैरी नहीं करता है, तो ये अधिकतर
ये रिस्क में आते हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड ही इंस्ट्रक्शन को करना है, तो इसलिए एक ही साइकिल में वो कंप्लीट हो गया। यानी एक चक्कर में ही आप अगर मान लो एक तरह से समझो तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक बार घुमा वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक था हमारा रिस्क का। तो अब हम सिस्क पे चलते हैं। सिस्क आर्किटेक्चर। The term CISC stands for complex instruction set computer। It is a CPU design plan based on single commands which are skilled in executing multi-step organization, नहीं ऑपरेशन यहां लिख देते हैं, ऑपरेशन। ओके, the term CISC stand for complex instruction set computer। CPU design plan based, सेम एज दोनों RISC एंड CISC का काम ही है। CPU का वर्किंग डिजाइन प्रोसेस क्या होगा ये हमें दोनों से पता चलता है। ठीक है, तो इसमें आगे CISC CISC कंप्यूटर have small program। It has a huge number of compound instruction which take a long time to perform। Here a single set of instruction is
is protected in several steps. ठीक है। CISC कंप्यूटर हैव स्मॉल प्रोग्राम, ठीक है, स्मॉल प्रोग्राम एंड इट हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर एक स्मॉल प्रोग्राम भी हमारा है तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रक्शन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक स्मॉल प्रोग्राम भी बनाते हैं तो वो प्रोग्राम जो होता है हमारा एक मशीन कोड में जनरेट होता है, ठीक है। तो मशीन कोड फिर क्या हो जाता है, एक लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वही यहाँ पे विच टेक अ लॉन्ग टाइम टू परफॉर्म एंड हियर अ सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोटेक्टेड इन सेवरल स्टेप्स, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल एक इंस्ट्रक्शन भी अगर आप सिस्टम को दो तो वो एक लार्ज नंबर पे वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक आप अगर ये चीज मानो कि जब आप कुछ लिखते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा कि कन्वर्ट होता है बाइनरी में, मशीन कोड में, जो मशीन समझता है, ठीक है, सिस्क में, क्योंकि उसमें एक लार्ज स्केल पर इंस्ट्रक्शन यूज होता है। आप एक नॉर्मल घर में एक कंप्यूटर लैपटॉप लेते हो तो उसमें आप जनरली बहुत कम प्रोसेस करते होगे, लेकिन अगर जिनके पास वर्क ज्यादा है दिन भर वो अगर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अगर अपना वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या फिर काम करते हैं तो समझिए कि एक बार में कितना सिस्टम के पास इंस्ट्रक्शन जाता होगा। और सबसे बड़ा एक एग्जांपल आप देखो कि जब एक सुपर कंप्यूटर होता है तो उसमें एक बार में कितने लाखों करोड़ों एक इंस्ट्रक्शन हिट जाते होंगे। जब इतने वर्ल्ड में या एक इंडिया में आप मान लो इंडिया में इतने कम जगह पे सुपर कंप्यूटर है, अगर रेलवे का आप देखो एक एग्जांपल, ठीक है, कि जब आप एक सेम टाइम में कितने टिकट बुक होते हैं, ठीक है, कितना इंस्ट्रक्शन गया उसके पास ये कि ये काम करो, तो उसका हर एक जोन में अपना एक एक सुपर कंप्यूटर वहां पे है और उस चीज को वो हैंडल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं यहाँ पे ये आया, इसको टिकट बुक हुआ, ये आया, उसका बुक हुआ। तो एक सेम टाइम में कितना प्रोसेस हुआ। तो कहने का ये है कि आप एक जनरली अपने कंप्यूटर पे लेके ये मत समझिए कि इंस्ट्रक्शन तो हम बहुत कम देते हैं, लेकिन वही कंप्यूटर अगर आप एक रेलवे का छोड़ दो, एक सिंपल ऑफिस में ले लो कि दिन भर में कितना काम उस पे हुआ, एक्सेल पे काम, तो ये काम, फिर उसमें अगर सी का भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, .NET भी कर रहे हैं, जावा का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कितना इंस्ट्रक्शन वो हैंडल करता होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि एक स्मॉल प्रोग्राम भी अगर आता है तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रक्शन बन जाता है, क्योंकि वो मशीन कोड में जनरेट होता है। मशीन कोड एक सोर्स कोड से बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्क का डेफिनेशन हुआ। अब हम इसका इमेज यानी ग्राफिकल दिखाते हैं कि कैसे इसमें ये काम करता है। जैसे रिस्क का देखे थे वैसे ही सिस्क का भी हम यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन, डेटा पाथ, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ। यहां पे मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी, कैचे, ओके,
एंड ये हमारा फिर किससे फाइनली कनेक्ट होगा, तो मेन मेमोरी से। ओके, मेन मेमोरी से। कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा पाथ, सारा जो कॉम्बिनेशन होगा डेटा का या इंस्ट्रक्शन का वो कैचे मेमोरी, यहाँ भी शेयरिंग होता है मेमोरी का। फिर ये भी मेन मेमोरी से कनेक्ट, कैचे जो होता है वो मेन मेमोरी से ही कनेक्ट होता है। और यहाँ पे मैक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। जो हम जितना मैक्रो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रहेगा जी, यानी अगर इंस्ट्रक्शन का एक कन्वर्जन रूप, ठीक है, जैसे सोर्स हाई लेवल से लो लेवल का जो कोड होता है वो यहाँ मैक्रो प्रोग्राम वो कहलाया, ठीक है। तो ये हमारा एक रिस्क एंड सिस्क, ये हमारा सिस्क का डायग्राम था, इसे आप लिख लें। इसके बाद दो जो इंस्ट्रक्शन सेट एंड एड्रेसिंग मोड जो होता है उनके बारे में हम यहां लिख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट, ग्रुप ऑफ instruction given to execute the program and they direct the computer by manipulating the data. Instruction are in the form of code, मतलब ऑपरेशनल कोड यानी मशीन कोड, जो ऑपरेशन होता है ऑपरेशनल कोड, एंड ऑपरेंड where the opcode is the instruction applied to load and store data, etc. The operand is a memory register where instruction
इंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड। ओके, ये इंस्ट्रक्शन सेट था कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, एक जो एग्जीक्यूट करता है वो हमारा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ। एंड दे डायरेक्ट द कंप्यूटर बाय मैनिपुलेटिंग द डेटा। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को के डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। एंड इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कोड, जो ऑपरेशनल कोड होता है, एंड ऑपरेंड, मतलब जो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऑपरेशनल कोड जो ऑपरेशन होता है। यानी यहां पे हमने क्या किया कि a इजकल टू अगर 10 है, b 20 है और c इजकल टू a प्लस b करना है, तो c a प्लस b क्या है, हमारा एक इंस्ट्रक्शन है, कोई हमें ये करना है। और a 10 b 20 ये हमारा फिर क्या है, ऑपरेंड है, डेटा है। और इन सब का फिर जो मशीन कोड जनरेट होता है वो हमारा पूरा ऑपरेशनल कोड हुआ। एंड वेयर द ऑपकोड इज द इंस्ट्रक्शन अप्लाइड टू लोड एंड स्टोर डेटा, एंड द ऑपरेंड इज अ मेमोरी रजिस्टर वेयर इंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड। ठीक है, जहां पे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अप्लाइड होता है कि नहीं, रैम से अब गया रजिस्टर पे और रजिस्टर से फिर गया कहाँ, ALU के पास, कि नहीं ये अर्थमेटिक वर्क है, ALU आप इसे कंप्लीट कीजिए। हमने पहले ही बताया था मेनली कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है, इसलिए पहले हमने इंस्ट्रक्शन को बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद थ्योरी का हमने पूरा नोट्स आपके पास लिखा और दिखाया कि कैसे ये कंप्लीट पूरा होगा। तो ये पूरा एक रिस्क एंड सिस्क पे कंप्लीट लेक्चर था। आप इसे सुने और समझे और इसे पूरे कंप्लीट नोट्स के रूप में तैयार कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।